और जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, देयर इंटेंट एंड देयर इंटीग्रिटी इज पोल्यूटेड। उनकी जो नियत है उसमें पोल्यूशन है, उसमें खोट है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इस पोल्यूशन के बीच भी आपकी और हमारी स्वास्थ्य बनी रहे। पोल्यूशन केवल हवा या पानी में नहीं है। हवा और पानी के पोल्यूशन के विषय में भी आज इस वृहद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे, मगर सबसे बड़ा पोल्यूशन होता है नियत का पोल्यूशन। और जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, देयर इंटेंट एंड देयर इंटीग्रिटी इज पोल्यूटेड। उनकी जो नियत है उसमें पोल्यूशन है, उसमें खोट है। और इसी कारण से आज दिल्ली भ्रष्टाचार के प्रदूषण से मारी हुई है। अभी हमने देखा कि चंद दिनों पहले एक्साइज पोल्यूशन, ये जो एक्साइज करप्शन हुआ था, उसके कारण से एक्सचेकर को दिल्ली में कितना बड़ा नुकसान हुआ था। एक्साइज के विषय में अभी जांच पड़ताल चल ही रही है कि सुकेश चंद्रशेखर वाले विषय पर भी पत्रकारों ने भी खुलासा किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी खुलासा किया कि 50 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने महाठग से ठग लिया था। और अब ये दोनों केस चल ही रहे हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में श्रमिकों के ऊपर हुए सबसे बड़े करप्शन का आज खुलासा हुआ है। The case that we are going to talk about today is the biggest corruption that has ever taken place in the history of India as far as the construction workers in the labor ministry are concerned. ये पूरा का पूरा जो करप्शन का जाल है, जिसका खुलासा आज भारतीय जनता पार्टी इस मंच से करने वाली है, ये दिल्ली के लेबर मिनिस्ट्री का है। और आप जानते हैं दिल्ली का लेबर मिनिस्टर कौन है। इस पूरे करप्शन में आप देखेंगे, मैं एक एक करके खुलासा करूंगा कि दिल्ली के लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक बोर्ड आती है। जो बोर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होते हैं उनको रजिस्टर करना, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को रजिस्टर करने के पश्चात उनकी क्या आवश्यकताएं होती है मूलभूत, किस प्रकार से उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और बाकी अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को आगे बढ़ाया जा सके, उसके लिए कार्यरत रहना, यह इस बोर्ड का काम है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द बोर्ड? ये जो लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, उस बोर्ड का नाम है दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। ये वेलफेयर बोर्ड का पहला काम है, ये रजिस्टर करती है कि दिल्ली के अंदर कितने कंस्ट्रक्शन वर्कर है। 2006 से ये रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है और 2006 से वर्तमान, जब तक हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, अभी तक लगभग 13,13,309 कंस्ट्रक्शन वर्कर को रजिस्टर किया गया है 2006 से। मगर आपको जान के अच्छा भी लगेगा, आपको लगेगा शायद आम आदमी पार्टी ने पता नहीं बड़ा काम कर लिया है, बहुत परिश्रम किया होगा। 2006 से तो 13 लाख से ऊपर रजिस्ट्री हुई है, मगर जब से आम आदमी पार्टी आई और मात्र 2018 से लेकर 21 के बीच, बिटवीन 2018 एंड 2021, लगभग 10 लाख वर्कर की रजिस्ट्रेशन जो है ये इस कालखंड में हुआ है, बिटवीन 2018 एंड 2021। 13 लाख 2006 से, और उसमें से लगभग 90% ये 2 वर्षों में 18, 19, 20, 21, ये जो 3-4 वर्ष का कालखंड है आम आदमी पार्टी का, उसके बीच में हुआ है। अब इसमें एक कंप्लेंट दर्ज किया गया, ये आज नहीं, कुछ वर्षों पहले कंप्लेंट दर्ज किया गया। कंप्लेंट किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया है। जो ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज होते हैं और जो खास करके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के भलाई के लिए काम करते हैं, ऐसे 3 संगठनों ने कंप्लेंट दिया था। और ये कंप्लेंट करने वाले कौन थे? निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति, दिल्ली मजदूर निर्माण संगठन और सेवा दिल्ली यूनियन। इन्होंने कंप्लेंट दिया कि हमने जो प्रथम दृष्टया देखा है, क्योंकि हम लेबर्स के लिए काम करते हैं, कि ये जो रजिस्ट्री आम आदमी पार्टी की सरकार करा रही है, इसमें एक बहुत बड़ा घपला हो रहा है, करोड़ों खरबों का घपला हो रहा है, क्योंकि डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये वास्तविक लोग नहीं है, ये प्रॉक्सी है, घोस्ट रजिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, ये है नहीं दुनिया में, और इनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है
और इनके नाम पे पैसा उठाया जा रहा है। अभी प्रथम दृष्टया इस पे इन्वेस्टिगेशन हुआ है। जो प्राइमा फैसाई इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो लगभग 9,09,000 कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन आम आदमी पार्टी ने 18 से 21 के बीच में कराया था, उसमें अब तक 2 लाख फर्जी जो रजिस्ट्रेशन है वो प्राप्त किया जा चुका है। 2 लाख अभी तक। ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन अभी कंक्लूड नहीं हुआ है। आज अखबारों में जब ये आंकड़ा हमने देखा तो आंख फटी की फटी रह गई। और अखबारों में आप आंकड़े देखेंगे तो बकायदा प्रूफ के साथ दिया गया है कि ये 2 लाख जो फर्जी रजिस्ट्रेशन है ये कैसे है। आप देखिए, ये रिकॉर्ड कहती है कि 18 से 21 के बीच में 9 लाख से ऊपर हुए और उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज 2 लाख लोगों की है। कैसे डुप्लीकेट है? इसमें 65,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर ऐसे हैं जिनका एक ही मोबाइल नंबर है। मतलब हम 4 सपोज करिए कंस्ट्रक्शन वर्कर बैठे हुए हैं, हम चारों का मोबाइल नंबर एक है। तो एक ही, वैसे ही है लालू प्रसाद यादव जी वाला जैसे, मतलब एक ही स्कूटर पे सारा माल जा रहा था, तो वैसे ही वाला काम है। मतलब एक ही मोबाइल नंबर और 4-5 कंस्ट्रक्शन वर्कर उसी मोबाइल नंबर पे है। ऐसे 65,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर को अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने रजिस्टर करा लिया है। और 15,750 कंस्ट्रक्शन वर्कर ऐसे हैं जिनका एड्रेस एक ही है। दिल्ली में रेसिडेंशियल एड्रेस एक ही है, मतलब रहते एक जगह है। तो आप कह सकते हैं कि हो सकता है पति पत्नी हो या भाई बहन हो, दोनों कंस्ट्रक्शन वर्कर करने जाते हो। हां, ऐसा भी चल सकता है, मगर उसमें लिखा हुआ है कि वी आर नॉट रिलेटेड। मतलब रहते एक जगह में हैं मगर इनके एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। और तीसरा, 4,370 अभी तक ऐसे लोग पाए गए हैं जिनके परमानेंट एड्रेस भी एक ही हैं। जो मुंगेर से आए हैं तो ये 4-5 लोग सब मुंगेर से एक ही जगह से आ गए हैं, एक ही गांव के एक ही घर से। हो सकता है एक गांव से आ जाए, अच्छी बात है, मगर नॉन रिलेटेड लोग एक ही घर से, दरभंगा के एक ही घर से नॉन रिलेटेड लोग 5 आ जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आप सोचिए किस प्रकार से ये अरविंद केजरीवाल जी कैसी मीठी मीठी आवाजें निकालते हैं, मगर अंदर में कैसा कड़वा कड़वा काम। आप देखिए किस प्रकार से बोलते हैं, हमें तो करप्शन खत्म करना है जी, मगर यहां देखिए 2 लाख ऐसे लोगों को रजिस्टर किया, 9 लाख लोगों में जो फर्जी डुप्लीकेट है, जिसको घोस्ट और प्रॉक्सी कहा जाता है। और ये प्रारंभिक जांच है। सुनने में आज अखबार में भी लिखा है थ्रू सोर्सेज कि हो सकता है ये संख्या बढ़कर के 7 या 8 लाख हो सकती है। मतलब संपूर्ण रूप से फर्जी लोगों को रजिस्टर करके इसमें पैसा ड्रॉ करना। और आपको मैं बताता हूं, ये जो पूरा डिपार्टमेंट है, लेबर मिनिस्ट्री, मनीष सिसोदिया जी के अंतर्गत ये जो बोर्ड आता है, इस बोर्ड में इस साल का जो कॉर्पस अमाउंट है वो है 3,000 करोड़ रुपए। 3,000 करोड़ रुपए। आप सोचिए, ये 3,000 करोड़ रुपए इन्हीं बोगस लोगों के बीच में, लोग बोगस नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो बोगस हैं, जो है नहीं, उनको ये 3,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। पिछले वर्ष लगभग 350 करोड़ रुपए इनको फाइनेंशियल एड के रूप में दिया गया था। 350 करोड़ रुपए फाइनेंशियल एड के रूप में, जिसमें अभी तक 2 लाख लोग बोगस निकले हुए हैं। और जो असली कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो दर दर ठोकर खा रहा है और अपना कागज लेकर जाता है कि सर प्लीज मुझे रजिस्टर कर दीजिए क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर हूं, मुझे कुछ लाभ मिलेगा, मेरे बच्चों की शिक्षा हो जाएगी, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, उसको रजिस्टर नहीं किया जाता है। इस पैसे को साइफन करके अपने कार्यकर्ताओं को पेमेंट देना। इन्होंने एक नया स्ट्रक्चर शुरू किया है, अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सिस्टम ने, अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक पेमेंट स्ट्रक्चर बनाना,
अपने लोगों को पेमेंट के माध्यम से चौराहों पर खड़ा करके पोस्टर होर्डिंग दिखवाना। और ये जो पेमेंट इनके लोगों को जाता है, ये कहां से पैसे आते हैं? ये चुनाव में जो पैसे खर्च करते हैं, ये पैसे कहां से आते हैं? ये श्रमिकों के पैसे को मार करके ये पैसे अपने पार्टी के लिए खर्च करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। मैंने कहा था कि जहां तक पोल्यूशन का सवाल है, ये पोल्यूशन केवल भ्रष्टाचार का पोल्यूशन तो है ही, पानी यमुना में भी पोल्यूशन है, हवा वायु में भी पोल्यूशन है। वायु पोल्यूशन के विषय में अभी आदरणीय सांसद मनोज भैया बताएंगे, मगर 2-3 पॉइंट जो भूपेंद्र यादव जी ने आज कहा है, उस विषय पे आपको मैं उसको स्पर्श करा करके मैं आदरणीय मनोज जी से कहूंगा। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने सुना है ना आज कि पोल्यूशन बहुत सेंसिटिव इश्यू है, हमारे बच्चों की जीवन का विषय है, इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए। पूरे जीवन राजनीति करके पिछले वर्ष कह रहे थे, जब पंजाब की सरकार नहीं बनी थी, जब हम पंजाब में आ जाएंगे, जब हमारी सरकार बन जाएगी तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिएगा अगले दिन से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पोल्यूशन के कारण खांसी भी हो रही है, माफ करिएगा, हवा में इतना पोल्यूशन है। दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है, भूपेंद्र जी ने कहा है, और भूपेंद्र जी ने जो आंकड़े दिए हैं वो हमें स्पर्श करता है हृदय को और डराता है। पंजाब में विगत वर्ष से 34% का इजाफा है, पराली जलाने में 34%, एन इंक्रीज ऑफ 34%। और वहीं जहां हमारी सरकार है हरियाणा में, मैं धन्यवाद दूंगा हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को कि वहां 30.6% की गिरावट है। आप देखिए केवल आज में ही 3634 आग जल रही है पराली की पंजाब के अंदर, और 5 वर्षों में केंद्र सरकार ने 1350 करोड़ रुपए क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए पंजाब सरकार को और अन्य सरकारों को दिया है, क्रॉप रेसिड्यू पराली मैनेजमेंट के लिए, जिसमें पंजाब ने 1,20,000 मशीन खरीदा। और आपको जान के आश्चर्य होगा, लगभग 12,000 मशीन गायब हो गया, चोरी हो गई, पता नहीं कहां चला गया, मिल ही नहीं रहा। विगत वर्ष ये जो 1350 करोड़ सेंटर ने दिया था, उसमें से 212 करोड़ रुपए पंजाब सरकार ने खर्च नहीं किए। इस वर्ष मोदी जी की सरकार ने पंजाब को पराली मैनेजमेंट के लिए 280 करोड़ दिए हैं, खर्च नहीं हुए 212 करोड़ रुपए। इस वर्ष दिए 280 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर के 492 करोड़ रुपए, 492 करोड़ रुपए, उसका कुछ नहीं किया गया है, अगले साल करेंगे, ये अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं। अरविंद जी, ये बच्चों के जान के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। अब मैं आदरणीय मनोज जी से सविनय निवेदन करूंगा कि पोल्यूशन के विषय में आपको और अवगत कराएं, कंस्ट्रक्शन वर्कर का जो घोटाला है उसके विषय में आपको बताएं, दिल्ली के दृष्टिकोण से भी बताएंगे, और अंत में एक छोटी सी वीडियो सर जी का हम देखकर जाएंगे। मैं 2-3 बातों को सिर्फ आपसे इसमें ऐड करना चाहता हूं। जिस प्रकार से आज दिल्ली का लोग सिसक के रो रहा है, मैं अभी जब आपके बीच बैठा हूं तो मैं अपनी लोकसभा के यमुना बिहार से आया हूं। मैंने वहां देखा यमुना बिहार के सी ब्लॉक के गेट पे करीब 100 मजदूर बैठे हुए थे, उनके हाथ में पेंटिंग का ब्रश था। वो लोग बैठ के इंतजार कर रहे थे कि कोई आएगा और हम लोगों को काम के लिए लेके जाएगा। मैं वहां रुक गया। मैंने उनसे पूछा कि भाई अभी इतना पोल्यूशन है, आप लोग इस समय अपने घर में आराम करो। वो कहते हैं क्या खाएंगे, मर जाएंगे सर, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और ऐसे ही लोगों के लिए ये वेलफेयर बोर्ड बनता है, जिसके द्वारा हम उनको ये पैसे दे करके संकट के समय में बचा के रखते हैं मजदूरों को। जो व्यक्ति अब तक के अपने कर्मों से बता चुका है कि वो पार्ट टाइम चीफ मिनिस्टर है दिल्ली का,
वो फुल टाइम चीफ मिनिस्टर ही नहीं है, डिपार्टमेंटलेस भी है और विजनलेस भी है। और तो और आज जब वो पार्ट टाइम चीफ मिनिस्टर के इस कृत्य का पता चल रहा है, मैंने उन लोगों को बताया, उन 100 लोगों को जो बैठे थे उनको ये जानकारी बताई कि मैं जा रहा हूं मीडिया को बताने, उनको तो पता भी नहीं है। जो व्यक्ति इतने सारे लोक लुभावन वादा करने के बाद मजदूरों के हक का पैसा भी छीन सकता है, वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली का कितना बड़ा शत्रु है, ये हमको और किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं एक बात और बताऊं, ऐसी 143 करोड़ का घोटाला इसी फंड से पहले भी हुआ था, जब एक बड़ा इशू बना था, और 143 करोड़ ये लोग इसी मद से निकाल करके अपने पार्टी के काम में लगा दिए थे। बहुत हल्ला मचा था। उसके बाद इन्होंने ये मोडस ऑपरेंडी अपनाई है। लगभग 3.5 साल पहले की बात है। अब इन्होंने जो मोडस ऑपरेंडी अपनाई है, 65,000 लोगों का एक ही मोबाइल नंबर, हमारे 15,747 इनका एक ही पता, और वास्तव में जो मजदूर है वो भूखों मरने की कगार पे है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इस समय रोक भी लगी है, पोल्यूशन है, वो रोक लगनी भी चाहिए, लेकिन वो रोक नहीं लगती अगर इस पोल्यूशन से हम लोग जूझ लिए होते, इसका कोई रास्ता निकाल लिए होते। मुझे अंत में सिर्फ एक बात बोलना है कि जो व्यक्ति अपने प्रदेश को, जिसका वो पार्ट टाइम ही सही मुख्यमंत्री है, उसका प्रदेश पोल्यूशन में लोगों की सांसों से दम घुटने की स्थिति में है, माननीय केंद्रीय मंत्री को इस खतरे को लेकर आगाह करना पड़ता हो, उसके बाद भी उस व्यक्ति को दिल्ली में सिर्फ 2 घंटे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भागने की जद्दोजहद लगी है, उसकी चिंता अभी भी दिल्ली की नहीं है, वो चुनावी दौरों पे है। ऐसे अरविंद केजरीवाल को मैं समझता हूं, वो घूमे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरा देश घूमे, दुनिया घूमे, लेकिन उनको दिल्ली में एक परमानेंट मुख्यमंत्री दे देना चाहिए अपनी पार्टी से, जितने दिन उनकी सरकार बची हुई है। आप दे दीजिए, जो काम करे, जो मजदूरों के हक का पैसा लूट करके न भागता हो, जो बच्चों के सांसों के दर्द को समझता हो। और मेरा तो मानना है कि अरविंद केजरीवाल को ऐसी परिस्थिति में भी ऐसा लापरवाह रवैया दिखाने के लिए ऐसे व्यक्ति को अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आदरणीय संजय जी प्रश्न भी लेंगे, मगर जैसा मैंने कहा था कि जब यहां में आ रहा था ट्विटर पे, ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें बहुत सारे पुराने वीडियो भी उभर कर आ जाते हैं, और जब उन्हें हम देखते हैं तो जो अरविंद केजरीवाल जी की हकीकत है उसका मालूम पड़ता है। तो ऐसा ही एक वीडियो आज पूरे देश में चल रहा है। मुझे लगता है एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम आज तैयार नहीं है स्क्रीन पे, मगर मैं अपने मोबाइल पे जरूर दिखाऊंगा कि क्या से क्या हो गए ये लोग। ये आप लोग सुनिए और देखिए और समझिए कि आखिर सरजी है क्या चीज। मुझे पता था कि 10 अक्टूबर के आसपास से वो पराली का धुआं आएगा, और उसके बाद कहा जाएगा कि दिल्ली गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, दिल्ली वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, दिल्ली वाले ऐसे हैं, दिल्ली वाले वैसे हैं। दिल्ली वालों का कोई कसूर नहीं है। पूरा साल दिल्ली की हवा एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 100 के नीचे रहता है, विच इज इन गुड कैटेगरी। इस वक्त 10 अक्टूबर के आसपास से ये बढ़ना चालू होता है। ये इसलिए क्योंकि बाहर से पराली का धुआं आता है। मैंने पंजाब के किसानों से बात, पंजाब के किसान कहते हैं कि सर आपके दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते धुआं फिर भी कम हो जाता है। आप हमारी सोचो कि जब वो किसान अपने खेत में आग लगाता है, कहता है ये धुआं तो सीधे मेरे लंग्स के अंदर जाता है, हम तो कितने बीमार हो जाते हैं। हम भी नहीं लगाना चाहते, कोई किसान धुआं नहीं छोड़ना चाहता, कोई किसान अपने गांव, उनको समाधान कौन देगा?
समाधान तो सरकारें देगी। अब दिल्ली में हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायोकेमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन और इतना सस्ता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है, यूपी सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रहे वो लोग? इस सोल्यूशन को फ्री में बंटवा दो, सब जगह छिड़काव करवा दो फ्री में, इतना आसान है। और दूसरी चीज, पराली आज लायबिलिटी बनी हुई है, ये बहुत बड़ा एसेट है। ये सोना बन सकती है पराली। पराली से बिजली बनती है, पराली से कोयला बनता है, पराली से गत्ता बनता है। 10-15 फैक्ट्रियां मैं देख के आया पंजाब के अंदर जहाँ पे ये सब बन रहा है। एनटीपीसी वाले कहते हैं कि जितना कोयला पराली से बनाओगे हम सारा ले लेंगे। रेडी मार्केट है। पराली से बिजली बनती है, वहां पे बिजली दे दो उनको। पराली से गत्ता बनता है। मैंने 15 सितंबर से ट्वीट करना चाहूँ। अरविंद जी, आपको हमने ये वीडियो इसलिए दिखाया कि आपने कहा है पराली से तो सोना बनता है, पराली से गत्ता बनता है, पराली से बिजली बनती है और ये सब रेडीमेड फैक्ट्री तैयार है पंजाब के अंदर। अभी कहा ना कि रेडीमेड फैक्ट्री है, खाली किसी को पराली उठा के लेके वहां देना है। ये तो निकम्मी सरकारें हैं जो जाके पराली देती नहीं है, वरना पराली से सोना बनना 2 मिनट का विषय है। आप सोच के देखिए, आश्चर्य का विषय है कि इतना कुछ होने के बावजूद वो रेडीमेड फैक्ट्री का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम नहीं कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, आपने अपने इस वक्तव्य में कहा है कि आपके पास वो रेडीमेड सोल्यूशन आपने पूसा में आपने और मनीष सिसोदिया ने मिलकर बनाया था। ये जो सोल्यूशन बनाया था ये इतनी सस्ती है, इसके कैन आपके घर में रखे हुए हैं, खाली बांटना है। क्योंकि मोदी जी कहीं क्रेडिट न ले जाएं इसलिए वो बांट नहीं रहे हैं। अभी तो वो कैन आपके घर में ही है, आप वो कैन लेके उजाड़ क्यों नहीं देते हैं? आप डाल दीजिए। आपने कहा 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, यही कहा था ना, 2 मिनट में सोल्यूशन हो जाएगा, फ्री में बंटवा दीजिए, इतनी सस्ती है। अरविंद जी, ये सब जो भाषणबाजी आपने पहले किया था और आपकी जो कारगुजारी है, इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो हम देख रहे हैं। देयर इज पॉल्यूशन ऑफ योर इंटेंट, देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग विथ यू। आपके पास केवल पॉल्यूशन है, सोल्यूशन नहीं है केजरीवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद।